भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो तो घर घर गांव गांव जानते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, हाथ जोड़कर लोगों से प्रार्थना करते हैं, दुर्लभ मनुष्य जीवन का सदुपयोग करो। और लोग इतने गहरी माया के प्रभाव में हैं कि इतनी सरल से हम जागना नहीं चाहते। साधारण स्थिति समाज में अगर आप सरकार के नियम के अनुसार चलोगे तो आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, और अगर हम सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उसका दंड परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान के जो नियम हैं उसे हम कहते हैं धर्म। अगर हम शास्त्रिक शिक्षा के अनुसार चलेंगे तो हम बिना चिंता के इस जीवन को बिता सकेंगे, और अगर हम इस शिक्षा का लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर हमें अनेक योनियों में फिर से जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। और हम भूल जाते हैं कि इन योनियों में केवल कष्ट ही कष्ट है। 7 प्रकार के कष्ट हैं जो आप सुन बैठे हो, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, मन का कष्ट, भौतिक प्रकृति द्वारा कष्ट और दूसरे व्यक्तियों द्वारा कष्ट। पर भगवान हमें एक उपाय दे रहे हैं, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस संदेश का पालन असंभव है। अगर आप भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करो, कहा गया है कि भगवान ने नामों में पूरी शक्ति डाली है। अगर आप इन नामों का उच्चारण करो तो आपका हृदय शुद्ध बनेगा। आप समझ पाओगे कि परम भगवान ही असली स्वामी है, वो ही है असली मालिक। और हमें जो भी सुविधा प्राप्त होती है, जो शक्ति है शरीर में, इसका हमें उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। आज अगर आपके शरीर में कुछ योग्यता है, अगर आपके पास कोई बुद्धि है, अगर आपके पास कोई तालीम है, ये सब आपको प्राप्त हुई है परम भगवान की कृपा से। और अगर आप ये स्वीकार करते हुए अपनी सुविधा का उपयोग करो भगवान की सेवा में, तो वो होगा जीवन की सफलता, वो होगा असली कार्य, और इस कार्य के पालन से आप असली शांति प्राप्त करोगे। तो कृपा करके गीता के संदेश को अपनाइए। ये सबसे प्राचीन संदेश मानव समाज के सुधार के लिए है, और आज इस कलियुग में भी आप इस संदेश का लाभ उठा सकते हो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण।